जो सोचा था ठीक उसके उलट हो गया। हम ये बातें कन्हैया कुमार के लिए कह रहे हैं। बिहार में दोस्तों आज से एक यात्रा शुरू हुई है। 16 मार्च है, कल होली बीत गया और आज से जो यात्रा शुरू होनी थी, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, कन्हैया कुमार इसका नेतृत्व करते हुए आज दिख रहे थे। हम कन्हैया कुमार के बारे में ये क्यों कह रहे हैं कि जो सोचा था ठीक उसके उलट हो गया। मतलब जिस भीड़ की कल्पना की जा रही थी, जो जन समर्थन का उम्मीद किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया है। देखिए इस वीडियो में हम विस्तार से आपको वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार कहां चूक हो गई, क्यों कन्हैया कुमार का पहला दिन जो यात्रा आज पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई वो क्यों फ्लॉप हो गई। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि कांग्रेस ने बिहार के बेतिया से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की जो शुरुआत की, इसका नेतृत्व कन्हैया कुमार, कृष्ण अल्लावरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह कर रहे थे। ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई और इसका उद्देश्य बताया जा रहा था, जो कन्हैया कुमार ने खुद बताया भी था, अगर आपको याद होगा। सदाकत आश्रम में उन्होंने कहा था कि बिहार से पलायन रोकना है, रोजगार दिलवाना है और इसके लिए हम एक यात्रा कर रहे हैं। अब देखिए गांधी जी का धाम कहा जाता है भितिहरवा जो आश्रम है उनका, वहां से यात्रा शुरू हुई। लेकिन दोस्तों जो तस्वीरें निकल कर आई हैं और जो रिपोर्ट हम तक पहुंची है, जो वहां के लोग बता रहे हैं, वो काफी कांग्रेस पार्टी के लिए निराशाजनक हो सकती है। देखिए क्यों कह रहे हैं ये बात, पहले दोस्तों अपने स्क्रीन पर आपको तस्वीरें देखिए। देखिए कोई भी आप सबसे पहले इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, तस्वीरें तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पेज पर इसको लाइव नहीं किया गया है। देखिए ये सब टैक्टिक्स होता है सोशल मीडिया का, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, तो ये बात समझिए कि सोशल मीडिया पर इसे लाइव नहीं करना ही सबसे पहला संकेत था कि क्या छुपाया जा रहा था। तो छुपाया यही जा रहा था कि जिस जन समर्थन का उम्मीद किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो नहीं हासिल हो पाया। दूसरी बात कि मारपीट की भी खबर आई कि उसमें कुछ मतलब हुड़दंगाई भी हुआ, कुछ मारपीट भी हुआ, खैर वो अलग मसला है। लेकिन जो तस्वीरें बयां करती हैं, जो आप भीड़ देख रहे हैं, यही 100 200 300 लोग जो है, इतने लोग ही इकट्ठा हो पाए। तो यूथ कांग्रेस जिसके कंधे पर ये पूरा नेतृत्व दिया गया था, उत्तरदायित्व दिया गया था, जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह पूरी तरीके से असफल रहा है, फ्लॉप रहा है। हम लगातार देखिए दोस्तों कन्हैया कुमार को कवर कर रहे हैं, आपको हर रोज एक ना एक स्टोरी हम कन्हैया कुमार से जुड़ा हुआ बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए ये संकेत है कि अब भी उनका जनाधार बिहार में शून्य ही है। देखिए दरअसल इस बात को आप समझिए पहले कि कांग्रेस पार्टी क्यों कन्हैया पर दांव खेल रही है, कृष्ण अल्लावरू को प्रभारी क्यों बनाया गया है। हम बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी का मिशन बिहार है जिस पर वो काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के उभार का, कांग्रेस पार्टी के उदय के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन उससे जो बड़ा फैक्टर निकल कर आता है, जो बड़े बड़े विश्लेषक भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, कि कन्हैया कुमार वो थर्मोमीटर है जिससे लालू प्रसाद यादव का पारा नापा जा सके। मतलब कांग्रेस एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। देखिए कन्हैया कुमार को बड़ी भूमिका मिलेगी नहीं मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में, ये हम नहीं कह सकते कि उनको क्या भूमिका बिहार में मिलेगी। चर्चा तो होती है कि वो सीएम फेस भी बन सकते हैं, हम नहीं खबर बताया आपको। लेकिन उससे जो ज्यादा आज का जो पूरा माहौल दिखा चंपारण में, उससे एक बात तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी को लेकर बिहार की जनता गंभीर नहीं है, बिहार की जनता सीरियस नहीं है। और ये जो दमखम दिखाने का एक प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है लालू प्रसाद यादव के सामने, आरजेडी के सामने, ये पहले ही दिन अगर फ्लॉप हो जाएगा तो फिर क्या होगा आने वाले 2-3 महीने के अंदर। अब देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह का भी आज मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे थे, बता रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि किसके नेतृत्व में ये यात्रा किया जा रहा है, तो कन्हैया कुमार से उनका जो टशन है वो भी दिखा, वो भी उन्होंने खुलकर जाहिर कर दिया कि भाई ये किसी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, ये बिहार के युवाओं के लिए हो रहा है। मतलब जो खींचतान की चर्चा होती है कन्हैया कुमार और अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच, वो भी आज पटल पर दिख गया, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन उससे जो ज्यादा बड़ी खबर है आज पूरे दिन भर के लिए, देखिए हम इंतजार कर रहे थे कि वो यात्रा का आज निष्कर्ष क्या निकलेगा, फलाफल क्या निकलने वाला है। बेतिया के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, कुछ युवक हैं जो इस यात्रा को देख रहे थे, उन्होंने ही हमें बताया कि मतलब स्थिति ऐसी थी कि 200-300 लोगों का एक हुजूम था जो वहां से गुजर रहा था, उसमें ढोल लगा दी, खर्चा अच्छा खासा किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस बात से इनकार में हम नहीं करेंगे, ठीक ठाक खर्च किया गया है, मतलब जुगाड़ पानी बैठाया गया था, लेकिन भीड़ ही नहीं जुट पाया। और वो भीड़ नहीं जुट पाया जिसके कारण कांग्रेस पार्टी में ये शुभ संकेत नहीं है। देखिए दिल्ली का माहौल अलग था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी कांग्रेस पार्टी की वजह से, तो ठीक है वो एक फैक्टर बन गई कांग्रेस वहां पर। लेकिन बिहार में क्या, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट का स्कोप होता भी नहीं है, बिहार में फिक्स कैडर पर वोट होता है, यहाँ के भी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दाव खेलती हैं और उस पर मोहरा सेट हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जो एक्सपेरिमेंट कन्हैया पर कर रही है, कृष्णा अल्लावरू पे कर रही है, क्या ये फेल होने जा रहा है? क्योंकि संकेत इसके पहले दिन से ही मिलने लगे हैं। देखिए अभी 24 दिनों का यात्रा है, बताया गया कि 24 दिन तक की यात्रा जो है वो चलेगी बिहार में।
और पहला दिन जिस रूपरेखा दिखा, ये अच्छा बात कांग्रेस पार्टी के लिए तो कतई नहीं है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव के सामने राहुल गांधी एक चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं कन्हैया कुमार के रूप में। तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा चैलेंज कन्हैया को बनाना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों तेजस्वी यादव ने जो जनसंवाद यात्रा किया, जनसंपर्क यात्रा किया अपना, उन्होंने उसमें वो भीड़ दिख रही थी भाई। मतलब 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 तक का भीड़ उन्होंने संबोधन किया था। मुझे याद है गया और मधेपुरा में अच्छी खासी भीड़ जुटी थी, हम वो स्टोरी भी कवर कर रहे थे। लेकिन वो उसका दशांश क्या, उसका 1-2% भी कन्हैया के साथ भीड़ नहीं जुट पाया है। तो ये नकारात्मक है, मतलब काफी कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से। तो कहीं जो चैलेंज बनाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। मतलब जो दाव खेलना चाह रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करके, कहीं वो दाव उल्टा ना पड़ जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार बिहार रहते कब है? 6 सालों के बाद उनकी बिहार में एंट्री हुई। मतलब 2019 में जो वो बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उसके बाद वो पूरी तरह सीन से गायब हो गए थे। लेकिन 6 सालों के बाद उनकी एंट्री होती है, तो ये पॉलिटिकल एंट्री ही माना जाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि पैराशूट लैंड करता है, उसी तरीके से ये पैराशूट कैंडिडेट बनने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार की जनता ने इसे नकार दिया है। तो तस्वीरें एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। देखिए, ये वही भीड़ है जिसके बारे में खूब शोर शराबा मचाया गया कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस का उभार हो जाएगा, कांग्रेस राइज कर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अंतोगत्वा सब टाइम फिश हो गया। पूरा आज का प्रोग्राम जो है वो फ्लॉप हो गया। देखिए दोस्तों, हम कोई नकारात्मक खबर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, जो तस्वीरें आती हैं, जो रिपोर्ट हमारे कानों तक पहुंचती है, वो हमारे दर्शकों से साझा करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, क्योंकि स्थितियां यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत